आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भूकर। आपको पता हुआ कि हमारे चैनल पर घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक और लेसन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मानक समय। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यानी जैसे कि पूरे विश्व की 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है जो स्टैंडर्ड टाइम रेखा है, उसी तरह से भारत की कौन सी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी रेखा भारत के लिए भारतीय मानक समय रेखा है, तो उसका सही आंसर है 82.5 डिग्री। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी जो वर्तमान प्रयागराज है, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। यह भी याद रखना कि यह रेखा कहाँ से गुजरती है, यह भी क्वेश्चन आता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज या और मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि ग्रीनविच मध्य रेखा है ना, GMT जिसे हम GMT बोलते हैं यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भी याद रखना कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच मध्य रेखा जो GMT है उससे कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को यानी मानक याम्योत्तर कौन सी है, GMT है, को 7 डिग्री 30 मिनट यानी 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर 4 चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय देशांतर के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर है, पूर्व में कौन सा है, सबसे पूर्व में भारत के है अरुणाचल प्रदेश और भारत के पश्चिम में है गुजरात। ठीक है, तो इन दोनों के बीच लगभग कितना अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 30 डिग्री है। और आपको पता होगा कि 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और कितनी दूरी है, 30 डिग्री दूरी है, तो इसे पार करने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 120 मिनट। इसलिए जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच जो समय का अंतर है वो कितना है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। समझ आ गया आपको? आगे हम इस बारे में और बात करेंगे। अब बात करते हैं प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। यानी कि क्योंकि अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के पास कोई ले लेते देशांतर तो बीच क्या होता, टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता। इसलिए भारत के मध्य से, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर गुजरात है, इन दोनों के बीच से लगभग ये रेखा ली है कौन सी, 82.5 डिग्री, जिसे हम IST मानते हैं। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो याद रखना कि 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। आप इसे अच्छे से याद रखना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आ गया उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ से मध्य प्रदेश और फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ और कौन सा रह गया, दो ये रह गया उड़ीसा और ये रह गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन काफी बार आता है तो आप इसे अच्छे से याद रखना।
प्रधान यमोत्तर यानी जीएमटी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। ठीक है, टोटल देशांतर कितनी है? 360 डिग्री। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, जैसे कि ये ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर। इस तरह से होता है, देशांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं देशांतर। सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महानवृत्त यानी ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ठीक है, सभी देशांतर को ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा देशांतर ग्रेट सर्किल है या फिर महानवृत्त है। तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ 0 डिग्री है, जो सभी देशांतर है वो सभी ही महानवृत्त है। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से है। मान लीजिए ये 0 डिग्री है और इसके पूर्व में जितने भी देशांतर है उन्हें हम पूर्वी देशांतर यानी 0 डिग्री यानी 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर, और इस यहाँ से लेकर इधर पश्चिम की ओर सभी देशांतर को हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे। समझ आ गया आपको? पृथ्वी 24 घंटे यानी टोटल मिनट कितनी है? 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी 24 घंटे में, तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट यानी 1440 में 360 का डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था अभी पहले कि 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? 4 मिनट समय लगता है। ठीक है, याद रखना 4 मिनट का, यानी 1 घंटे के लिए 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री देशांतर। सूर्य पूर्व में उदित होता है, आपको पता है सूर्य पूर्व में उगता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्य पूर्व में। अतः 0 डिग्री यानी प्रधान यमोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। ये बात अच्छे से आपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और यहीं से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री है, अगर यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे है तो इधर की ओर जाने पर इधर जाएंगे तो हम पूर्व की ओर जाएंगे तो शाम होती जाएगी यानी टाइम आगे, और जब हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे तो सुबह का टाइम आएगा। ठीक है, याद रखना कि जो 0 डिग्री रेखा है उससे पूर्व की ओर जाने पर समय आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे रहता है। इसीलिए भारत कहाँ पर है? भारत पूर्व की ओर है। इसीलिए जब 0 डिग्री पर दिन के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 होती है। ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। ठीक है, 180 डिग्री जो देशांतर है वो। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। समझ आ गया? 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। ठीक है, याद रखना आप कि जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री जो पश्चिम देशांतर है दोनों में 24 घंटे का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि 180 डिग्री जो देशांतर है पूर्व एवं पश्चिम लगभग मतलब
क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, ठीक है, इसलिए लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई जो रेखा है काल्पनिक रेखा, उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये याद रखना, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए वो सभी जो पीसीएस एग्जाम है, इसके अलावा आईएएस का, यूपीपी से जो सभी पीसीएस एग्जाम है वहां से लिए गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखना, आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है इससे। हर टॉपिक के बाद में अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कौन से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए ये जो घटना चक्र है वो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ज्योग्राफी आती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सभी लेवल पर क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। पहले बात करते हैं भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर। भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर क्या है, अर्धरात्रि है, ठीक है। याद रखना कि 82.5 डिग्री पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, यानी सुबह का 6 बजा हुआ है। पहले याद रखना कि यहाँ पर अर्धरात्रि है यानी सुबह का 6 बजेगा, तो यानी कहाँ पर होगा, ये पूर्व में जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूर्व में जाने पर टाइम बढ़ता है, इसलिए हम पूर्व में देखने हैं। तो उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है, वो कौन सी होगी। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से ये सवाल होगा, और याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, आपको स्किप नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाती हूँ। बस याद रखना कि सबसे पहले 82.5 डिग्री पर कितना टाइम है, 82.5 पर है 12 बजे हैं, कितने, रात के। तो यहाँ पर सुबह का 6 बजे, इसका मतलब है अगर टाइम आगे का है तो आपको याद रखना है इसके पूर्व में ज्ञात करना है, और अगर टाइम पीछे का है तो यहाँ पर पश्चिम में। यहाँ पर क्या है, टाइम आगे का यानी पूर्व में, और कितना है, 6 घंटे का, ठीक है। 12 बजे है और यहाँ पर 6 बजा है, ठीक है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 6 घंटे का, 6 घंटे का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है 6 घंटे, और आपको पता होगा कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का टाइम लेती है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम कितना लेती है, 15 डिग्री घूमने पर, ठीक है। तो 6 घंटे घूमने पर कितना डिग्री का हो जाएगा, 15 छकी 90, यानी 90 डिग्री। अब हमें जो 82.5 डिग्री है उसमें 90 जोड़ देना है, ठीक है। 82.5 में 90 जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 8 9 17, और ये कितना हो जाएगा, 172 पॉइंट 172, ठीक है। तो 172 डिग्री 30 मिनट का समय हो जाएगा। समझ आ गया आपको किस तरह से करना है, 172 डिग्री 30 मिनट का, बिल्कुल सिंपल है, सीधा सी बात है। कि आपको पता होगा कि भारत का मानक समय कौन सी रेखा है, जो 82.5 डिग्री है, और वहां पर 12 बजे है रात के। तो यहाँ पर आगे क्या है, हमें बताना है 6 बजे का टाइम बताना है, और हमें याद रखना क्योंकि आगे का टाइम है तो हमें पूर्व में जाना है, 82.5 डिग्री के पूर्व में जाना है। सीधी सीधी बात है कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, कितनी, 15 डिग्री घूमती है। तो 6 घंटे में कितना घूम जाएगी, 15 को 6 से गुणा कर देते हैं तो 90 डिग्री। अब हम 82.5 में 90 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 172 डिग्री 30 मिनट। आपको उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करना, इसके लिए हम एक अलग से क्लास ले लेंगे जिसमें आपको अच्छे से समझा दूंगी मैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो किस तरह से है, ठीक है। मैंने यही बात आपको समझाई है। अब बात करते हैं गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव एवं अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। हमने ऊपर आपको बताया था कि वहां पर 2 घंटे का अंतराल होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के दोनों सिरों पर कितना अंतराल होगा, 2 घंटे का, ठीक है। ये याद रखना, ये देख सकते हो आप, यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, 1992 में आया था, ठीक है। यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से
74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य और अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य कितना अंतर है? 29 डिग्री 26 मिनट, यानी लगभग कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर रहता है, इसलिए इसे जब हम गुणा करेंगे तो लगभग 118 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद रखना। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा है औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। और तीसरा है बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणी वृत्ति है। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बड़े लेवल के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आया था प्री में 2003 में। ठीक है, जो जिसका लेवल कम होता है एग्जाम का, सिंपल एग्जाम होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन, यानी आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छी तरह से अगर आपको पता है तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, ये सही है। और बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, यानी बेंगलोर दक्षिण में है और चेन्नई उत्तर में है बेंगलोर की अपेक्षा। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हो, यानी इसके लिए आपको सभी जो जगह हैं उनका अक्षांश अच्छी तरह से पता होगा तो ही हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय जो आईएसटी है देशांतर के निकटतम है? निम्न में से जो ये 4 शहर है, पहला है रीवा, दूसरा है सागर और तीसरा है उज्जैन और चौथा है होशंगाबाद। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर आईएसटी के सबसे नजदीक है। तो इसका सही आंसर है रीवा। ठीक है, रीवा आईएसटी के सबसे ज्यादा निकटतम है। ठीक है, आप देख सकते हो रीवा का अक्षांश दिया गया है, सागर का, उज्जैन का, होशंगाबाद का। ठीक है, तो सबसे निकट कौन सा है? रीवा। अगला क्वेश्चन है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह से हल करना है। पहला तो भारतीय मानक समय के अनुसार कितना टाइम है, सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, तो भारत की जो मानक रेखा है वो कितने डिग्री पर है? आपको पता होगा, वो है 82.5 डिग्री पर। ठीक है, और हमें बताना है 92 डिग्री का, और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में यानी समय आगे होगा। ठीक है, जब हम 92 से 82.5 डिग्री माइनस करते हैं तो इसका वैसे 10 डिग्री हो जाएगा, 92 में से 82 गए 10, लेकिन आधा डिग्री और है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.5 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है कि 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 9 डिग्री में कितना लग गया? 36 मिनट, और आधा डिग्री में 2 मिनट और, तो कितना हो जाएगा? 38 मिनट, यानी 38 मिनट का समय हो गया। और ये कितना है, जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 है और हमें 92 का बताना है, यानी ये पूर्व में है, तो समय क्या होगा? 10 बजे हैं तो 10:38। ठीक है, तो 10:38। समझ आ गया आपको अच्छे से? ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करवा सकें। ठीक है, वैसे ये बहुत सिंपल है, आपको इसे मैथ समझकर स्किप नहीं करना है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते ही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया किस तरह से है। जैसे 92 में से मैंने बताया था आपको घटाना है, 9.5 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री पर 4 मिनट का लगता है, तो 9.5 पर कितना लग जाएगा? 38 मिनट का। ठीक है, तो सुबह के 10 बजे हैं तो कितना हो जाएगा? 10:38। सॉरी,
अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारतीय मानक समय जो है वो कहाँ पर है, 82.5 डिग्री, उसका डिफरेंस ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 120 डिग्री में से पहले आप 82 डिग्री घटाइए। ठीक है, 38 डिग्री आ गया। तो आपको पता होगा ये 82.5 है, तो 38 में से आधा घटाने पर आपको कितना मिलेगा, 37.5 डिग्री। समझ आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले तो आपको जो देशांतर में डिफरेंस है वो ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मिटा लेती हूँ यहाँ पर। सीधी सी बात है, कितना है, 37.5 डिग्री का डिफरेंस है। आगे क्या है, तो पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, यानी यहाँ पर 12 बजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व में है तो यानी आगे होगा। ठीक है, आपको पता है 1 डिग्री घूमने पर पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट का। तो पहले आप 37 का ज्ञात कीजिए। यानी कितना हो गया, 148 मिनट। ठीक है, 148 मिनट हो गई। और जो आधा डिग्री है उसमें कितना लगेगा, 2 मिनट, यानी 150 मिनट। कितना है, 150 मिनट का समय लगेगा। हम इसे घंटों में बदलना है तो आपको पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में हो जाएगी 120 मिनट, पीछे रह गए 30 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट। आगे का समय बताना है, 12 बजे हैं तो 2 घंटे 30 मिनट जोड़ने पर 12 में 2 14 और बजकर 30 मिनट। ठीक है, आपको समझ आ गया, 14 बजकर 30 मिनट हो जाएगा। आप देख सकते हो, बी है इसका आंसर। नीचे विस्तार भी किया गया है, इसका एक्सप्लेन किया गया है। सीधी सीधी बात है, पहले आपको कोई भी देशांतर है उनके बीच का डिफरेंस याद करना है, और उसके बाद आपको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट का, तो फिर उसे 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, और अगर पूर्व में है तो जोड़ देना है समय, और पश्चिम में है तो आपको घटा देना है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। मैंने आपको बताया था कि मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। दिन में आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और उत्तर प्रदेश भी है। कौन सा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। याद रखना, आपको ये क्वेश्चन भी आता है तो। और ये भी याद रखना कि तेलंगाना से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो है नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो सही आंसर है इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो आपको पता है कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्न स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। इलाहाबाद के नैनी से, लखनऊ से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद के नैनी से। अगला है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी में अंतर कितना है। तो आपको मैंने बताया था 5.5 घंटे का। याद रखना, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे नहीं है। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरम तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, ठीक है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। तो सीधी सीधी बात है कि 2 घंटे का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 5 बजे सुबह है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बजे। ठीक है, लगभग। ठीक है, 7 बजे हो जाएगा।
मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे का डिफरेंस है और लगभग एक्यूरेट कितना है 118 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर में स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है पुणे और चौथा है नागपुर। ठीक है, आपको बताना है तो उसका सही आंसर है बेंगलुरु। दिल्ली के समीप जो देशांतर है उसके समीप कौन सा है? बेंगलुरु है। ठीक है, दिल्ली का देशांतरीय विस्तार दिया गया है यहाँ पर, और उसके बाद जो शहर है उनका देशांतरीय विस्तार दिया गया है। ठीक है, और आपको पता होगा ये क्वेश्चन सिर्फ आईएएस के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आईएएस के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में नहीं आते। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो हम जो अगला टॉपिक है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है, कुछ कंफ्यूज है या फिर कुछ आपको लगती है कि मिस्टेक हुई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा करवाया गया लेसन अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।